हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, अभी हम 5-6 दिन लाइव मार्केट में ही रहेंगे। मैं एनालिसिस का वीडियो आपको लेट दूंगा थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरह से लाइव मार्केट काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने जो चार्ट लगाया है वो निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा निफ्टी 50 का, और 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। तो यहाँ पर जो अभी कैंडल बन रहा है वो कैंडल देखिए आप कैसा बन रहा है। यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है ये पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। अभी हम बात करते हैं कि जब ये कैंडल ऐसा बन जाए, बड़ा वाला कैंडल बने, तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा कैंडल बना है तो आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिस्क आपको थोड़ा सा नीचे इतना बड़ा हो जाएगा, तो जब भी ये यहाँ पर आए तो आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि बड़ा कैंडल कुछ तो कहना चाह रहा है कि इतने सारे लोग बाइंग कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है ट्रेपिंग होगा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आप उतनी ही क्षमता से ट्रेड करिए जितना आपके पास में है पैसा, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और तभी जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। यहाँ पर देखिए, ये इतना बड़ा कैंडल बना था, लेकिन हमने रिस्क ली तो हमने यहाँ तक का प्रॉफिट कमाया। अगर हम लोग ये कैंडल देखकर अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम ट्रेड क्यों करें यार, ये ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। देखिए, जब कोई अच्छा सेटअप बने ना तो बिंदास ट्रेड करिए, लेकिन अपनी लिमिटेशन जो कि हमारा जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस मत करिए। जैसे मेरा लिमिट यहाँ तक का है कि मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ये यहाँ तक का रख सकता हूँ, तो वो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑप्शन चार्ट पर देखते हैं ताकि वहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ऑप्शन चार्ट पर कैसे देखेंगे, आज हम लोग कितना चल रहा है, 500 का लेते हैं हम लोग। निफ्टी कितना लेते हैं, 19,500 का, 19,500 सॉरी यहाँ 19,550 का सी हम लोग देखते हैं। अब ये 17 अगस्त का होगा, तो 17 अगस्त का देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये आज हम लोग जो अभी हम लोग बहुत सीख चुके हैं, जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए ना सबसे पहले अपने आप को इसमें अपना जो भी ज्ञान है, अपना नॉलेज है, उसको राइट करने का टाइम है। तो राइट करिए, उसको समझिए कि किस तरह से वो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लग चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, अभी ये कहाँ पर चल रहा है, देखिए ये 65 पर आया था। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब एक इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो बाइंग बनती है यार, बाइंग करिए। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन चार्ट पर दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आया था, जब ये बन गया तो कहीं पे भी प्राइस था तो यहाँ पर आपको बाई कर लेना है। अब आपको यहाँ का स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, इसका कितना स्टॉप लॉस हो सकता है, इसको बड़ा करता हूँ मैं, तब जाके हम देखेंगे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस 55 रुपये पे है। आपने ख़रीदा कहाँ पे, 65-59 के आसपास ख़रीदा है। ठीक है, तो 55 रुपये की यानी कि करीबन आपका 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें। तो अभी आपको या तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा या फिर आपको अपना टारगेट लेना पड़ेगा। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, टारगेट आपका कम से कम ये वाला पॉइंट में होना चाहिए, 70-80 के आसपास होना चाहिए वैसे तो यहाँ पर आपको 80 तक तो वेट करना है। अगर 80 तक गया तो ठीक है, नहीं आया गया तो फिर आप यहीं पर एग्जिट कर देना या फिर बैठे रहना। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो स्टॉप लॉस हंटिंग अगर हमको देखना है तो हमको ऑप्शन चार्ट की बजाय हमको निफ्टी 50 पर ही जाकर देखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर इसने बोला था बाइंग करो ऑप्शन चार्ट में, तो यहाँ पर बाइंग हुई। यहाँ पर क्या, भी यहाँ पर भी बाइंग बोल रहा है तो बाइंग करो। तो यहाँ पर जो होता है उसको करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सीख जाऊँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये लग जाए कि भाई अगर मेरे को तैरना सीखना है, क्या करना है, तैरना सीखना है तो मेरे को पानी में उतरना ही पड़ेगा। और जब तक मैं पानी में नहीं उतरूँगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये आपको हमेशा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी तो प्राइस वहीं पर ही है, निफ्टी
निफ्टी का ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। पहले हम लोग निफ्टी में राइट हो जाएं, उसके बाद में हम लोग बाकी चीज़ों में राइट होने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर और भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आज हम बात करते हैं कैंडल के बारे में, देखिए कैंडल, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, तो यहाँ पर इस कैंडल के हिसाब से अपने को एक सेल करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों को सेल साइड में जाना चाहिए था, यानी कि अपने को पी बाई करना चाहिए था अगर ऑप्शन बायर हो आप, और अगर ऑप्शन बायर नहीं हो तो फिर आपको और कुछ बाय करना है। और यहाँ पर आपको मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है कि अगर हम कल की बात करें तो कल अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े थे। देखिए कल यहाँ पर जो बायर आए थे, यहाँ पर जो सेलर आए थे वो तो यहाँ से निकल चुके हैं, फिर उसके बाद में मार्केट फिर से यहाँ से ये बायर आए थे, इनको निकाल दिया, यहाँ पर आके फिर ऊपर गया तो ये सेलर को निकाल दिया। अब यहाँ पर जो कुछ सेलर बचे हुए थे, यहाँ पर कोई कुछ था ही नहीं, यहाँ पर यानी कि कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मार्केट ना ऊपर ना जाते हुए मार्केट आज सीधे नीचे की साइड में आ गया और यहाँ तक के जो बायर थे इनको भी निकाल दिया। इसके बाद में अब देखेंगे मार्केट क्या करता है आज। तो ये सारे स्टॉप लॉस हंटिंग के, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता ना तो बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। वो कौन सी सिंपल सी चीज़ है वो आज मैं आपको और भी बताता हूँ। ये सब छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं आता ना तो देखिए, पहली बात तो मैं यही बोलता हूँ कि हाँ हर जगह मत घूमिए, एक चीज़ को पकड़ के चलिए। एक चीज़ कैसी, यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो ये एलिगेटर है, ये एलिगेटर एक इंडिकेटर है, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए जब तक मार्केट सेल में था तो इसने क्या बोला कि भाई आप सेल ही करिए, यहाँ पर भी उसने यही बोला सेल ही करिए, सेल किया, यहाँ तक प्रॉफिट लिए। अब ये भी क्या बोल रहा है कि बाई करिए, तो मैं आऊँगा तो यहाँ तक आऊँगा, यहाँ से प्राइस फिर से रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है बाई करिए। तो ये ऐसे इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर सेल बोला था, यहाँ पर भी सेल बोला था। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तभी जाके आपको बाई साइड में जाना है, जब तक बाई साइड में नहीं जाना है। तो ये एक नया इंडिकेटर है जो पहले से है लेकिन आपको नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो आपने कभी ट्रेड नहीं किया होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको कैसा प्राइस धीरे धीरे घूम के ऊपर आया, ऊपर घूमता घूमता और एकदम ब्रेकआउट दिया और एक बड़ा सा मुंह दिया था। तो ये सारी यहाँ पर देखो इसके नीचे आया और एकदम बड़ा सा मुंह दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा इंडिकेटर है। और ये भी ना मूविंग एवरेज ही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो दिख रहा होगा आपको एलिगेटर में 13, 8, 8, 5, 5, 3, ये एक मूविंग एवरेज इन्होंने कुछ सेटिंग करके बना रखा है। तो सेटिंग तो मेरे को पता नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा है। या फिर आप बिल्कुल भी आप प्राइस एक्शन पर ही गौर कर सकते हो। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ से, प्राइस एक्शन, चलिए बहुत दिन हो गए हमने प्राइस एक्शन पर जो रियल प्राइस एक्शन है वो हमने देखा नहीं है, तो रियल प्राइस एक्शन आज देखते हैं। रियल प्राइस एक्शन क्या है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे घूमते घूमते, आपको पता है इस तरह से। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे घूमते घूमते नीचे आया, फिर नीचे आया, इस तरह से चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्केट ना यहाँ से बाइंग ट्रेंड में आया था, फिर यहाँ से इसने लो पॉइंट ब्रेक किया। देखिए यहाँ से ये लो ब्रेक किया था, इसके बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे एक लो ब्रेक किया ये वाला अच्छा सा, और मार्केट सेलिंग में। अब यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, थोड़ी देर रुकने के बाद में एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और ये जो इसका हाई है, या ये हाई या ये हाई, एक स्विंग हाई, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो ये एक अच्छा सा मूव यहाँ तक का दिखा भी सकता है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है तो ये वापस से नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है इसमें, अभी हम ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट इस तरह से कोशिश करेगा कि ऊपर जाए। लेकिन प्राइस एक्शन तो अभी क्या बोल रहा है, देखिए प्राइस एक्शन यही बोल रहा है, अभी यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेस किया, जैसे ही इसको हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मूव दिखाने का चांसेस बन जाएगा। तो यहाँ से जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक ना करे तब तक अभी हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट पूरी तरह से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल समझ रहे हो, डोजी का मतलब क्या होता है, एक
जिसमें मतलब सेलर और बायर दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो डोजी कैंडल होता है। अब ये या तो इसको लो ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए, या हाई ब्रेक करके बहुत ऊपर चला जाए, ये दोनों ही कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन तो ये बता रहा है कि भाई आप बाइंग साइड में रहिए थोड़ा सा। अगर बाइंग साइड में अगर मार्केट बढ़ा तो एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। अभी ऑप्शन चार्ट पे मैं आपको फिर से ले जाता हूँ कि हमने जो ऑप्शन सर्च किया था, कौन सा ऑप्शन था अपना, वो क्या बोल रहा है, 19,550 का, एक मिनट कहाँ पे, हाँ, 19,550 का सी हमने लिया था 17 अगस्त का। वो क्या बता रहा है, तो यहाँ पर देखो वो अभी भी 70 पर ही बैठा हुआ है, 70 पर ही बैठा हुआ है। देखिए दिख रहा है आपको, हमने कहाँ पे लिया, ये बड़ी कैंडल बनने के बाद में लिया है। चलिए इसको थोड़ी देर देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखिए ऑप्शन चार्ट को हमेशा ना निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए, लेकिन ऑप्शन चार्ट पर ही डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ऑप्शन चार्ट पर डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो ये गलत हो जाता है। कैसे डिसीजन लेना है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, डिसीजन कैसे लिया जाता है। अभी मान लो कि मैंने कोई कैंडल देखी यहाँ पर, यहाँ तो आज ये सेलिंग साइड में ही है, तो फिर अभी हम लोग ये देखा, ये जो कैंडल है ना, आपको डोजी कैंडल दिख रही है एक तरह से, कैसी है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये डोजी कैंडल देखो, ये डोजी कैंडल है। देखिए यहाँ से बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका था। उसके बाद में जैसे हाई ब्रेक किया तो किसी आदमी ने तो यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि उसको लगा था कि ये डोजी बनाए, डोजी के बाद में कुछ न कुछ कमाल कर सकता है। तो यहाँ से उसने 60 के आसपास अगर ख़रीदा भी होगा तो 70 तक, यानी 10 पॉइंट उसको मिल चुका है। तो ये डोजी कैंडल ना बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर देखो ये जो बना था, इसने लो ब्रेक किया तो एकदम यहाँ तक का मूवमेंट दिया है इसने। ये अगर हम लोग उस चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा निफ्टी के। तो ये इस तरह से ना, ये कैंडल है ना बहुत कुछ कहती है। कुछ कैंडल ऐसी ही है जो बिल्कुल कुछ न कुछ तो बदलाव ले ही आती है। अब यहाँ पर और भी अगर हम बात करें, चलिए अब हम लोग फिर से निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्योंकि ये कभी भी ना मार्केट पर भरोसा मत कीजिए। मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट पर मैं भरोसा कर कर बैठा रहूँगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो तुरंत लीजिए, या फिर मतलब आपका टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस बनाते जाइए। अभी स्टॉप लॉस कैसे बनाएंगे, अभी आज मैं आपको पीई का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग पीई के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पीई का चार्ट अगर आप देखोगे तो हम उस पर समझेंगे स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं पी डालता हूँ 19,600 का पी हम लेते हैं। 19,600 का पी देखते हैं। आज देखो ये 19,600 का पी है। देखो यहाँ पर 19,600 का पी है। अभी कैसे काम करता है देखो, यहाँ पर 19,600 का पी आज देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ से ये जो कैंडल बनी है, अब जिसको ये भरोसा होगा कि भाई ये कैंडल कुछ तो कह रही, कुछ तो थोड़ा बहुत मूवमेंट देगी, तो उसने यहाँ पर कहीं पे बाइंग की भी 140 के आसपास, तो सीधे उसने 170 तक का टारगेट लिया होगा। 30 पॉइंट उसने तुरंत ले लिए। आया समझ में। अब रिस्क तो लेना पड़ेगी। अब यहाँ पर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया। देखिए इसने लो ब्रेक नहीं किया। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर आपको लेना है, पैसा कमाना है, तो देखिए पैसा कमाने के लिए ये जो चीज़ें देखनी पड़ती है। अब ये देखो, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल हैमर कैंडल है। इस हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस रख के अगर आपने यहाँ पर बाइंग की तो इसकी प्राइस करीबन 100 रुपये थी। उसके बाद ये सीधे चली गई थी 130-35 के आसपास। आया समझ में। कल का चार्ट है, आज का नहीं। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये डिसीजन ना तुरंत आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये डोजी बनी और सीधे मार्केट डाउन कर दिया था इसने। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर देखो अभी क्या होता है। यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा और ये ऊपर की साइड में ब्रेक होगा तो ये अच्छा सा पैसा ऊपर की साइड में बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी जाके डिसीजन लिए जाते हैं। फिर आपको लॉस हो कि प्रॉफिट हो, ये आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि भाई मैं मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ क्या।
चलिए यहाँ पर हम लोग निफ्टी पे चलते हैं। तो आज हम बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको अभी ये नहीं देखना है। देखिए, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो पहले एक चीज़ पर फोकस करिए। अगर आप स्टॉक्स पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। अगर आप किसी बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बैंक निफ्टी पर फोकस कीजिए। और फोकस क्या कीजिए? फोकस ये कीजिए कि कैंडल को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए। यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन को लगा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये लो पॉइंट था, ये ब्रेक हुआ, ये लो पॉइंट ब्रेक हुआ, ये लो पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। लेकिन ये छोटा छोटा मूवमेंट जो दिखाता है ना, ये कोई काम का नहीं है। मार्केट कैसे इस तरह से नीचे आता है, फिर यहाँ पर थोड़ा रुकता है, रुक के इस तरह से एक हाई ब्रेक करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने देगी ये चीज़ें, और मार्केट आपको खा जाएगा। तो इसलिए ना पहले तो रिस्क जितना आप ले सकते हो उसके हिसाब से ट्रेड करिए। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेड मत करिए भाई, ये ऑप्शन में तो करिए मत। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको क्या करना है, अब हम एक और चीज़ को आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि बॉटम और टॉप क्या होता है। बॉटम और टॉप क्या होता है वो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ कि ये कौन सा, यहाँ पर एक ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट को सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर नहीं करता है तो अब यहाँ पर भी एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। मार्केट निकला तो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से डाउन आ भी सकता है। अगर यहाँ पर वापस रुक गया तो फिर इस रेजिस्टेंस को पकड़ेगा, और यहाँ पर भी रुक गया तो मार्केट इसको पकड़ेगा, और इस पर भी रुक गया तो यहाँ ऊपर वाले को पकड़ेगा, टच करेगा, ठीक है। अगर मार्केट नहीं रुका तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें यही होगी कि फिर से मार्केट डाउन साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें ना बहुत गौर से देखो, छोटा चार्ट करो। छोटा चार्ट करके क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पे छोटा चार्ट करके मैं स्विंग लो बना रहा हूँ। पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, और ये पांचवा लो, और ये भी पांचवा लो, यहाँ छठा लो। यहाँ से ही मार्केट ब्रेक हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस किया, ऊपर की साइड में गया, फिर लो बनाया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पे फिर मार्केट घूमते घूमते ऊपर गया। तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रा करोगे आप, तो ये ट्रेंड लाइन ये दिखाती है कि यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से इस तरह से मार्केट जाके नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ से इस तरह से मार्केट फिर से गिर जाए। तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क करो, छोटे छोटे अगर ऐसे बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि यहाँ पर समझो कि ये वाला अपना हाई था, ये वाला हाई था, और एक ये वाला हाई है। अब ये हाई कितना बनता है वो हमको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। तो ये इसका टारगेट ये वाला रह सकता है और ये वाला रह सकता है, दो टारगेट यहाँ पर रह सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अपना जो ऑप्शन चार्ट निफ्टी क्या कर रहा है एग्जैक्ट। देखो यहाँ पर कितनी देर रुका है, उसके बाद में इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की 2 बार। देखो यहाँ पर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, लेकिन इसने अभी भी ना किसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। इसका भी लो ब्रेक नहीं किया, इसका भी लो ब्रेक नहीं किया, इसका भी लो ब्रेक नहीं किया, ऊपर जा रहा है। अभी अपना ऑप्शन चार्ट देखते हैं। तो ये ना लाइव मार्केट में हम लोग इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रैक्टिस ना अभी ऐसे होना चाहिए कि जो हम लोग लाइव मार्केट को समझ पाएँ। जब तक आप लाइव मार्केट को नहीं समझ पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और मेरे हिसाब से ना जो नए ट्रेडर हैं उनको तो बिल्कुल भी ऑप्शन में आना ही नहीं है भाई, ना टिप्स पे ना किसी भी चीज़ पर भी, क्योंकि ये कुछ नहीं करता है। टिप्स विप्स ना एक दिन 10-20 हज़ार या 50 हज़ार या लाख 2 लाख का डुबा के चली जाएगी टिप्स, और उसके बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें एक ही चीज़ पर ध्यान देना है आपको, और वो ये है कि भाई मेरे को लर्निंग करना है, लर्निंग सीखना है। सीखने के साथ में आपको ये भी देखना है कि भाई मैं क्या सच में सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, यहाँ पर परेशान कर रहा है बिल्कुल। अभी जिसने भी बाइंग किया होगा, सेलिंग किया होगा, उनको तो बिल्कुल परेशान कर ही रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का यही बिहेवियर रहता है। इसलिए आपको हमेशा ना इस बात पर ध्यान देना ही पड़ता है कि भाई अगर ये ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो मेरे को क्लियरली अपने स्टॉप लॉस को रखना है। अगर आप क्लियरली अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि सही में जो हो रहा है वो सही है कि गलत है। यहाँ पर देखो हमने जो ऑप्शन चार्ट लगा रखा है वो यहीं पर ट्रेड कर रहा है, ये एक ही रेंज में घूम रहा है जब से। अब 1 2 3 4 5वां कैंडल बन रहा है, 5 कैंडल से यहीं पर रुका हुआ है। तो ये कुछ भी कर सकता है, ये तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दे सकता है। इसलिए ना जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो बहुत समझदारी से यूज करना है आपको। अब हम लोग निफ्टी 50 का ही देखते हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए ये भी ना भाई साहब बहुत स्लो चल रहे हैं। क्यों? देखो निफ्टी 50 बहुत ही स्लो चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट रुक सा गया है। और जब ये इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि देखिए ऑप्शन अगर मार्केट सेल साइड में होता है ना तो ऑप्शन की जो भी वैल्यू होती है ना वो सेल साइड में अगर मार्केट गिरा तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन अगर वो बाई साइड में जा रहा है तो बहुत स्लो बढ़ती है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है कि भाई जब भी सेलिंग में मार्केट है तो सेलिंग में ही फोकस करो, और जब मार्केट बाइंग में है तो बाइंग में ही फोकस करो, क्योंकि ये वैल्यू बहुत जल्दी बढ़ती है और सेलिंग की तो बहुत ही जल्दी बढ़ती है। अगर सेल में देखो यहाँ पर अभी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आया समझ में आपको? ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो अब ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, किधर जाएं। इतना बड़ा कैंडल बना दिया, बायर की भी फट रही है यहाँ पे और सेलर की भी फट रही है कि हो सकता है ये एक बनाया और अगला एक और बना दे। तो यहाँ पर या यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ना जब बड़ा कैंडल बन जाता है तो सब लोगों को थोड़ा सा लगता है, और ज़्यादा सेफ खेलने के लिए सबसे अच्छा कैंडल होता है छोटा सा कैंडल। छोटा सा कैंडल अगर आपको यहाँ पर कहीं पे दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ छोटा सा कैंडल कैसा। ये छोटा सा कैंडल, ये देखो ये जो सेल साइड का कैंडल है ना, यहाँ पर ये छोटा सा बिल्कुल ये अच्छा सेफ है खेलने के लिए। ऐसे जो बड़ा जो बहुत पैसा बनाते हैं वो उनको पता होता है कि कौन से कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे। वो ऐसा नहीं कहीं पर भी एंट्री नहीं लेते, बड़ा कैंडल छोटा कैंडल या कहीं पर भी इस तरह से एंट्री नहीं लेते। उनको पता है कि एंट्री लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है और आप उसमें 10 पॉइंट ही लोगे या 20 पॉइंट ही लोगे, तो ये क्या मतलब? फिर मतलब क्या है? अपने आप को फंसाना है। लॉस तो बड़ा होगा, प्रॉफिट छोटा होगा। तो आप क्या करें कि ऐसा ही ढूंढे जहाँ पर 10 का लॉस हो और 30 का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 10 का लॉस 30 का प्रॉफिट। यहाँ पर आप जो देख रहे थे ना, ये वाला कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो कैंडल है ना यहाँ पर, ये कितनी बजे का है? कल का है। ये करीबन 13:15 यानी कि 1:15 का कैंडल है। 1:15 पे अभी आप देखोगे तो कल का हम लोग ऑप्शन पी का चार्ट लगाते हैं। पी 19,600 का पी लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पता चलेगा आपको 19,600 का पी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या था 1:15 पे कल। ये यहाँ पर था वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो शायद ये यहीं पर होगा कि ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला कैंडल आप देखो, इसको गौर से थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखो। ये वाला ही कैंडल है वो, ये अब कल का है परसों का, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ही वाला कैंडल है वो, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 90 के आसपास है, 90 और यहाँ पर 80, यानी कि 10 ही पॉइंट का है। अब 10 पॉइंट की आप बात देखोगे, यहाँ से ये कितना पॉइंट गया था? 120।
90 से सीधे ये कहाँ गया 120, और अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो ये 130 तक 35 तक भी गया। आया समझ में कितना 135 तक। तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है मार्केट में ना, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो ऐसी चीज़ें देखिए। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना है तो ये वाला डोजी बना है, उसके बाद में रिस्क लिया तो यहाँ पर इतना सा प्रॉफिट बना। तो ये सारे के सारे रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, जब भी जाके आप पैसा बना पाओगे। अभी यहाँ पर देखो निफ्टी 50 गिर रहा होगा अभी, अब देखना ये गिर रहा होगा अभी। अपना जो हमने जो बाइंग सेटअप बनाया है ना, ये देखो कितना तेज़ी से गिर रहा है। अब मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, मतलब कुछ तो कांड करेगा। तो ये होल्ड किया और अभी यहाँ पर ये सेलिंग साइड में जा रहा है। आया समझ में आपको, सेलिंग साइड में जा रहा है। तो ये क्या कर सकता है, ऐसे में ये बड़ा कैंडल ना आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, अगर आपने तुरंत डिसीजन नहीं ले पाए। ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए ना ये चीज़ें ना थोड़ी सी देखना है कि अगर आपको प्रॉफिट लेना है ज़्यादा तो कौन से कैंडल पे, मैंने आपको बताया कि कौन से कैंडल पे आपको ट्रेड करना है। ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपको समझ में आया। ये देखो ये वाला डोजी है, ये जितने भी जो बड़े बड़े बायर होते हैं ना, ऑप्शन बायर, उनको यही पता है, वो कुछ नहीं देखते, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, वो अपना लॉस को देखते हैं कि भाई मेरा लॉस कितना हो रहा है यहाँ से 10 पॉइंट का, तो फिर तो मैं ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसे देखते हैं वो, ऐसा नज़रिया नहीं होता उनका। यहाँ पर वो देखते हैं कि मेरा कितना का हो रहा है 10 पॉइंट का, तो ले लेता हूँ, ऐसे देखते हैं वो। ऐसा नहीं है, आपके जैसे नहीं है कि भाई कहीं पर भी ट्रेड ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, मार्केट बाइंग में है, आज ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा। हमारी ताकत कितनी है, हम कितना लॉस ले सकते हैं, मात्र 2000 का, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10,000 का लॉस लेते हैं बस। इससे ज़्यादा अगर 10,000 का हो गया तो 2 दिन तक नींद नहीं आएगी आपको। तो ऐसे लॉस ना, यहाँ पर देखो ये उनको पता होता है कि यहाँ पर ये बना है, तो यहाँ से उनको पता है कि मैं 10 पॉइंट का तो ले ही सकता हूँ। 10 पॉइंट आया या गया, और गया तो सीधे कहाँ पहुँचा। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस किया जाता है, लाइव मार्केट हो कि कौन सा भी मार्केट हो, ये सारी चीज़ें ना इसी तरह से काम करती है। तो आपको ये चीज़ें ना, अभी ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, अगर मैं इसको उस पर देखता हूँ तो वहाँ पर देखिए सी में, देखिए इसको सी में, सी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। 19,500 का ही सी लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्राइस 100 से ऊपर रहना चाहिए, तभी जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है, मूवमेंट में समझ में आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें, अब यहाँ पर देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको, अगर पैसा कमाना है ना तो पहले ये चीज़ें सीखो, तभी जाके आप इसमें सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये यहाँ पर डोजी बना था, डोजी बना, जैसे हाई ब्रेक किया 80 पे था, ये 80 से सीधे चला गया 95। अगर आपको ये नहीं लग रहा होगा ना, तो यहाँ से अभी आप ये देखिए कि इसमें स्टॉप लॉस कितना था, ये 75 और ये 80, मतलब 7-8 पॉइंट का, कितना 7-8 पॉइंट का था, 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और उसके बाद में इसका रिटर्न कितना है, यहाँ से सोचो 15 से 20 पॉइंट का रिटर्न है इसका। और अगर मैं आपको वही दिखाता हूँ जो प्राइस एक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, वही दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग 19,550 में भी अगर सर्च करते हैं 550 सी, तो जो पहले था वही दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये बार बार मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कितना पॉइंट का था, इसके डबल यहाँ पर मिला है कि नहीं आपको, यहाँ पर देखो इसके डबल हुआ कि नहीं पैसा। तो ये ऐसी कैंडल ना बहुत देखनी पड़ती है, ध्यान से देखनी पड़ती है कि कब बन रही है और कब ये दे सकती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी फाइनल थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि आज मेरा जो एनालिसिस का वीडियो थोड़ा लेट आएगा, या कल सुबह तक ही आपको मिले फाइनल एनालिसिस हमारा जो रहता है। तो इसलिए आज हम लोग
जल्दी देख लेते हैं। और आज फ्राइडे भी है तो कल से मार्केट क्लोज रहेगा, कल परसों क्लोज रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा। ये देखो, ये कैंडल पर अगर आप चाहे तो ले सकते थे, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ये कैंडल पर भी आप ले सकते थे। तो ये चीज़ें ना बहुत काम की है। ये देखो, ये छोटी सी कैंडल, यहाँ पर देखो ये हैमर बना, पूरा डुबा दिया। यहाँ पर भी एक हैमर बना, ये भी पूरा डुबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें ना आपको देखना चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेड करना है। रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये छोटा सा रिस्क था, छोटा सा रिस्क था, और इसका इश्क देखो कितना लंबा हो चुका है। यहाँ पर देखो, छोटा सा रिस्क था, इसका इश्क देखो कितना लंबा हो चुका है। तो ये इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अभी फिर आप और भी, अगर आप जो बड़े ट्रेडर होते हैं, अगर आप बड़ा ट्रेडर बनना चाह रहे हो ना, तो फिर आपको एक इस तरह से लाइनें खींच देनी है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जब कोई प्राइस एक्शन इस लाइन को टच कर जाए या इसके ऊपर आ जाए, तो फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको समझा रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होता कैसा है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप ना सेल साइड में हो कि बाई साइड में हो, उसके हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग। देखो, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो ब्रेक कर रहा है, तो जो भी आदमी होगा वो क्या करेगा, आगे से सेल ही करेगा, सेल ही करेगा, सेल ही करेगा, सेल ही करेगा। और जब ये हायर हाई ब्रेक करेगा तो वो क्या करेगा, बाई करेगा, बाई करेगा, बाई करेगा। जैसे कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया, तो वो जो बायर होगा वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बाई करेगा, बस। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिल रही होगी, कुछ समझ में आ रहा हो। आज लाइव चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ यार, वीडियो बड़ा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा भी नहीं रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा तो कमेंट करिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से ना, अगर आप नए हैं ना, तो नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं ये की चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ना ऐसे कैंडल को ट्रेड करना है, छोटे छोटे कैंडल को, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। छोटे छोटे कैंडल को ट्रेड करना है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, जब तक कि वो ना बन जाए। देखिए, यहाँ पर ये वाला कैंडल, ऐसे कैंडल देखना है आपको हर जगह। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये दिख रहा है आपको। ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो 10 तारीख का है, और इसके बाद में अगर आप मोमेंट देखोगे ना सेल साइड का, तो क्या मोमेंट होगा खतरनाक। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बजे का है, 10 से 10:30 के बीच का है सेल साइड का। तो ये खतरनाक मूवमेंट होगा। एक छोटा सा कैंडल जिसमें बिल्कुल लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी कि बहुत छोटा सा लॉस है। 19600 पी, मैं यहाँ पर आपको 19600 पी दिखाता हूँ। 10 तारीख के कुछ पास का है वो। देखिए, यहाँ पर पी बढ़ रहा है, सी तो रुक गया, सी तो नहीं बढ़ पाया। तो ये 10 तारीख का था, कुछ 10 से 10:30 के बीच में। तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर देखो, इस कैंडल के बाद में इतना सा, खाली कितना सा 5 पॉइंट का लॉस था। उसके बाद में ये गया तो कहाँ पे 160, सीधे 5 का 50 बना दिया, सीधे 5 का 50 पॉइंट बढ़ा, खाली 5 पॉइंट के रिस्क पे। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई कमेंट है, सुझाव है, तो मेरे को भेजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैंडल बना, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से कितना 80 पर था, इसके बाद में सीधे गया ये 120 पर।